जय माता गायत्री की। जय गुरुदेव को नमन बार बार करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको अपने बारे में एक रहस्य भरी बात बता रहा हूँ। आपकी समझ में आए तो अच्छा है, ना समझ में आए तो आप कुछ ना कुछ तो अंदाज लगाएंगे ही। मित्रों, गायत्री मंत्र मैंने कैसे प्राप्त किया, कैसे गायत्री साधनाएं की, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं शुरू से भक्ति प्रवृत्ति का था। पहले मैं शंकर जी की आराधना किया करता था जब 7 में 6 में पढ़ता था, परंतु आते आते इस तरह मैंने 10वीं क्लास पास कर ली और 10वीं क्लास पास करने के बाद फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि लोग ट्रेनिंग किया करते थे, तो मैंने भी मित्रों एक ट्रेनिंग संस्थान ITI में दाखिला ले लिया। वह ITI मेरे गांव से करीब 10, 12, 15 किलोमीटर दूर थी और वो ITI मथुरा वृंदावन में पड़ती थी। मैं उसमें जाने लगा और साधना जो जैसी करता था शंकर जी की, अपने हिसाब से स्वयं ही करता था मैं। मेरा उस समय कोई गुरु नहीं था। मुझे प्रभु की कृपा से ये शक्ति मिली हुई थी या पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, मैं स्वयं करता रहता था। और मैं साइकिल से इतनी दूर जाता था, करीब 12-13 किलोमीटर जाकर वहाँ ITI में पढ़ के फिर घर लौट कर आता था। इस प्रकार का मेरा दैनिक कार्य चल रहा था और मैं आता जाता था। परंतु गायत्री तपोभूमि जो मथुरा की बनी हुई है वह रास्ते में पड़ती थी और वहाँ से ही मैं निकलता था, जाता था तो उसके सामने होके जाता था और जब आता था तो बिल्कुल उसके किनारे होके आता था। तो मित्रों, इस तरह गायत्री मंत्र की ध्वनि मेरे कानों में आते जाते पड़ती थी और मैं सोचता था पता नहीं क्या होता होगा इसमें। इस प्रकार का जीवन चलता रहा और जब मैं उस क्रिया से गुजरता हुआ एक दिन मेरे मन ने अपने आप स्वयं बोला कि इस गायत्री संस्थान में जाके देखा जाए, गायत्री तपोभूमि में होता क्या है। तो मैंने साइकिल किनारे लगा के उस संस्थान में घुस गया और वहाँ जाके जगह जगह जो चीज़ें बनी हुई थी वो मैंने देखी। एक जगह हवन कुंड बना था, गायत्री माता की मूर्ति बनी हुई थी, एक जगह पुस्तकालय था और माता जी और श्री राम शर्मा आचार्य जी उस समय वहीं रहते थे। ज़्यादा बड़ा आश्रम नहीं था, कुछ बच्चे भी पढ़ते थे वहाँ। मैंने देखा क्या होता है इसमें, मगर क्या है कि उसमें ये ध्वनि बजती रहती थी गायत्री मंत्र की। तो मैंने कहा ये क्या होता है, क्या नहीं होता, इसकी जानकारी ली। पुस्तकालय में एक व्यक्ति मिला, मैंने उससे संपर्क किया, तब उसने मुझे कुछ जानकारी दी कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है, गायत्री मंत्र है। मैंने कहा ये क्या होता है, तो उन्होंने फिर मोटी मोटी भाषा में मुझे बताया कि ये देव माता हैं, ये ऐसे ऐसे प्रकट हुई या ऐसे ऐसे ये मंत्र कार्य करता है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इसको सीखूं तो कैसे। तब उन्होंने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया कि आप ये थोड़ी सी छोटी छोटी बुकलेट ले जाओ, जो उस समय 10-10 पैसे की मिलती थी, उनका मूल्य मुझको देना पड़ा। तो मैंने करीब 1 रुपये में 10 किताबें वो दी और कुछ स्लोगन लिखे हुए स्टिकर जो चिपकाने वाले थे वो उन्होंने 10-20 मुझे वैसे दे दिए। उन्होंने कहा आप अपने यहाँ प्रचार करना, अपने मित्रों को, अपने घर वालों को, जहाँ भी आप लगा सकते हो इनको लगाना और आप इसके प्रभाव से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा और फिर आप जब भी समय मिले तो यहाँ आया करो, हम आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। इस प्रकार से मेरी दिनचर्या, मुझे 2 वर्ष ITI वहाँ करना था, इस प्रकार से दिनचर्या चलने लगी और मैं वहाँ जाने आने लगा। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों कि वो अच्छा ज्ञान देते थे, अच्छी समझ की बात बताते थे जो मेरे दिमाग को अच्छी प्रिय लगती थी। बड़ी सरल भाषा में और बड़े सरल शब्दों में मुझे समझाते थे। परंतु मित्रों, मैं सोचता था कि इससे होगा क्या। तब वो मुझे बताते थे कि इससे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। आदमी अपने जीवन के सारे दुखों को मिटाकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। हर सफलता का राज है।
मित्रों, मैंने कहा वो कैसे हो सकता है? तब उन्होंने बताया कि आप गायत्री मंत्र की माला एक रोज़ जपो। फिर मैंने वो कार्यक्रम शुरू कर दिया। फिर मैं एक माला रोज़ जपने लगा और कुछ मुझे ज्ञान मिलने लगा। तो धीरे धीरे मैंने ये ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्होंने मुझको सलाह दी कि आपको समय नहीं मिल रहा है या कम है, तो आप गायत्री महाविज्ञान ले जाओ, आप इसको पढ़ो। फिर मैंने मित्रों गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन किया, वहाँ से खरीद के ले आया। उस समय 5-6 रुपए का ऐसा ही मिला था। उसके बाद मेरा अध्ययन चला उसमें, तो कुछ समय तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया। मित्रों, मैं बच्चा था उस समय और मेरी बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण नहीं थी। क्यों? कि धर्म का विषय था। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कुछ ऐसे भाव या कुछ ऐसी स्थितियां बनती चली है। फिर मैं धीरे धीरे उनसे जुड़ गया और उनसे जुड़कर मैंने गायत्री मंत्र को फिर पढ़ना शुरू किया। फिर मैं पढ़ने लगा, जपने लगा और साधनाएं करने लगा, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, ऐसे ही अंट संट, मतलब बेमतलब की, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं। पर मैं गायत्री मंत्र नहाते हुए भी बोलता था, खाते हुए भी बोलता था, चाहे जब बोलता था। क्यों? उतना में ज्ञान नहीं था, पर मैं अपने नियम पर रहता था, सत्य भाव से रहता था। किसी के साथ छल कपट जब भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ मैं, आज भी जो मैं कह देता हूँ उसको निभाता हूँ। तो मित्रों, इस तरह करते करते फिर मैंने गायत्री साधनाएं शुरू की। साधनाएं करते करते मुझे कुछ कुछ अनुभव होने लगे और अनुभव होने के साथ फिर मैंने कठिन तपस्याएं की साधना के साथ, और उन तपस्याओं का फल मुझे मिलने लगा। कुछ अनुभव ऐसे हुए, कुछ चमत्कार होने लगे। फिर मैंने एक किसी व्यक्ति महानुभाव की लिखी हुई एक किताब पढ़ी, चमत्कारिक। उस चमत्कारिक किताब ने मेरे साथ और भी 4 चांद लगा दिए। वो किताब थी त्राटक की, और त्राटक की किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे संकल्प शक्ति और आँखों की शक्ति इतनी तेज प्राप्त हो गई, मैं जिस व्यक्ति को देख कर भी जो चाहूँ वो करवा सकता था। मित्रों, ये अनुभव मेरा बड़ा अकाट्य रहा। उस समय मैं ब्रह्मचारी था और ब्रह्मचारी रहा शुरू तक, और उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं इस साधना में इतना पारंगत हो गया कि मुझे ये लगता, मैं लोगों को बताता तो लोग आश्चर्य करते कि आपको यार इतना ज्ञान कैसे हो गया। बड़े बड़े लोग भी ये कहते थे, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान। ये गायत्री माता की बहुत बड़ी कृपा थी। आज भी लोग, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कि आज भी लोग सत्य का मतलब नहीं समझते हैं और जीवन के सत्य का भी मतलब नहीं समझते हैं। सत्य क्या है और जीवन का सत्य क्या है, और मनुष्य जीवन क्यों मिलता है और इसका अर्थ क्या है। अगर इन थोड़ी सी बातों को व्यक्ति समझ जाए तो अपने जीवन को सफल कर सकता है। हर कोई बहुत जल्दी में है कि गायत्री मंत्र मिल जाए, जप लूँ। अभी कोई 15 दिन में पहले ही किसी ने मंत्र जाप किया, वो मुझको फ़ोन करने लग गया कि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे। अरे भाई, कठिन तपस्या करो। पुराने साधक में और नए साधक में अंतर तो होगा। कोई पुराना कार्य करने वाला है, उसका एक्सपीरियंस और नए आदमी का एक्सपीरियंस में अंतर होगा, तभी तो आप ये अंतर पहचान पाओगे। मित्रों, किसी भी साधना में जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको वैसा फल मिलता है, और पुराने साधक का फल तो जरूर ही महत्वपूर्ण है। नए साधक में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, कुछ अनुभवों की कमी रहती हैं और कुछ कमी ऐसी रहती हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाता है या साधना में पूरी नहीं कर पाता है। क्योंकि साधना करने में कुछ ना कुछ तपस्याएं भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है और तपस्या नहीं कर रहा है तो उसकी साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि साधना के साथ तपस्या का होना बड़ा आवश्यक है। तपस्या से शारीरिक इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं और मानसिक इंद्रियां भी अपने आप उस तपस्या के कारण नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए मित्रों, अगर आप गायत्री साधना करते हैं तो मेरा कहना मानकर आप ये साधनाएं करें, और आपको फल ना मिले तो ये मेरी गारंटी है। क्यों? कि मैं इसका पूर्ण अनुभवी हूँ, और जो भी अनुभव मुझको मिले हैं
सब केवल अपनी स्वयं की सफलता ही है, स्वयं का साधन है, स्वयं की शक्ति है और स्वयं के करने से ही है। मुझको किसी गुरु ने आकर ये नहीं कहा कि आप ये करो ये करो। मैं स्वयं केवल गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन किया मैंने और गुरु कृपा मेरे ऊपर रही या पूर्व जन्म की कोई कृपा ऐसी रही होगी। मित्रों, आप भी अपने पूर्व जन्म को याद करके, अगर आपके संस्कारों में ये भक्ति लिखी हुई है और इस तरह का लिखा हुआ है कि आप उस मार्ग पर चल सकते तो आप करेंगे, अन्यथा आपके पूर्व संस्कार आपको उसमें जाने से रोकेंगे। क्यों? कि ये अवरोध पैदा करेंगे। पुराने संस्कारों का भी तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर उन्हें नहीं भोगोगे और तपस्या करने लग जाओगे तो फिर कब भोग पाओगे? क्यों? कि तपस्या उन संस्कारों को रोक देगी। तो कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है, इसीलिए आप तपस्या करेंगे तो आपको उन संस्कारों का भोग नहीं भोग पाओगे। आप अगर कठिन परिश्रम और तपस्या करके अगर साधना करते हैं तो आपके संस्कार वहाँ नष्ट हो जाएंगे और पुराने पापों का सर्वथा नाश हो जाएगा और आगे आने वाले भविष्य में आप एक शुद्ध साधना में रहकर आप शुद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार की साधना आप करें और आपको पूर्णतया सफल प्राप्ति होगी।